शरीर के रोगों के विषय में विज्ञान की खोज निरंतर जारी है। अभी तक हमारा शरीर जब रोगग्रस्त हो जाता है तो औषधियों से उसको स्वस्थ करने का प्रयास किया जाता है और कई तरह की थेरेपी और तमाम तरह की पद्धतियों का प्रयोग करके शरीर को आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, जापानी तमाम तरह की चिकित्साओं के माध्यम से इसको स्वस्थ करने का प्रयास किया जाता है। परंतु जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे रोग का मूल क्या है, तब तक हम इन रोगों का उपचार करते हुए भी असफल रहते हैं। क्योंकि ये जो रोग पैदा हो रहे हैं ये हमारी दबी हुई क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ममता, अहंकार, विद्वेष की भावना और अधिक लिप्सा, अतृप्त प्रेम, शत्रुता, इन सब ये जो विकार, मनोविकार हैं, ये जब हमारे गहरे मन में दब जाते हैं तो जब जितने ज़्यादा ये गहरे मन में दबते चले जाते हैं वो समय आने पर वो अपना प्रतिफल प्रदान करते हैं और मूल रूप से ये जो मनोविकार हमारे मन में गहराई से दबते हैं ये धीरे धीरे करके हमारे शरीर के केमिकल संरचना को हार्मोनल डिस्टरबेंस में तब्दील कर देते हैं। और जब ये हार्मोनल डिस्टरबेंस में तब्दील हो जाता है तो हमें तमाम तरह के असाध्य और दुर्भाग्यपूर्ण रोगों का सामना करना पड़ता है। फिर हम डॉक्टरों के, चिकित्सालयों के चक्कर लगाने शुरू करते हैं और परिणाम स्वरूप हमारा बहुत सा समय और हमारा श्रम, धन इन रोगों के उपचार में समाप्त होता चला जाता है। एक बार की तो ऐसा लगने लगता है कि रोग ठीक हो गए, परंतु ठीक होकर के भी हम अंदर से अस्वस्थ महसूस करते रहते हैं। उसका मूल कारण ये है कि हम जिस कारण से रोग ये पैदा हुए हैं उन रोगों के मूल को जब तक हम अपने मन से नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक रोगों का संपूर्ण इलाज नितांत असंभव है। रोगों का जन्म सामान्यतया जैसे क्रोध से कैंसर और एड्स, घृणा से माइग्रेन, बदले की भावना और ईर्ष्या से पेट के रोगों का जन्म होता है। हीन भावना से गले व सीने के रोग उत्पन्न होते हैं। प्रेम में असफलता या प्रेम में विफलता, एक तरफा प्रेम के कारण निसंतानता या नपुंसकता का जन्म होता है। बेईमानी से अपंगता हमारे शरीर में आती है। चोरी व लोभ के कारण कोढ़, खाज, सफेद दाग जैसे रोग हमारे शरीर में पनपने लगते हैं। मोह से बाल, दांत, आँख जैसे प्रमुख रोग हमारे शरीर में पनप जाते हैं। अब इन रोगों का इलाज, जो हमारे मनोविकार, इन विकारों का इलाज कतई दवाओं से संभव नहीं है। इन दवाओं के बदले में हमें वैसे ही इनका उपचार करना पड़ेगा जिस प्रकार से ये रोग हमारे मन में आए थे। देखिए, हमारा मन संपूर्ण शरीर के उपद्रवों का केंद्र है। ये हमारा जो जीवन है 3 भागों में विभक्त है, तन, मन और आत्मा। ये एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण में सबसे पहले प्राथमिकता आती है शरीर की। शरीर ही संपूर्ण रोगों का, संपूर्ण व्याधियों का, संपूर्ण जीवन का, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण सबका आधार शरीर है। तो शरीर पे जो मानसिक रोग मन से हमारे अंदर दबते चले गए वो शरीर पर प्रकट होते हैं और जब प्रकट होते हैं तो इनका प्रकट होते होते ये अपना विभत्स रूप ले लेते हैं। तो इनको उसी तरह से हमको ठीक करना पड़ेगा। हमारा जो मन है ये श्वासों से संतुलित होता है। जब हम क्रोध में होते हैं, उद्योग में होते हैं या कहीं दौड़ कर आए हुए होते हैं या श्रम करके आए हुए होते हैं तो हमारी श्वासें तेजी से चलती हैं और जब सांसें तेजी से चलती हैं तो हमारा मन बड़ा चलायमान, चंचल रहता है। तो और जब हम विश्राम की स्थिति में होते हैं सांसें हमारी धीमी धीमी हो जाती हैं, स्लो चलने लगती हैं, तो हमारा मन कुछ शांत होकर के तटस्थ हो जाता है। तब शरीर को सुख की अनुभूति होती है। तो हमको रोगों को भी ठीक करने की इसी पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। मन में उत्पन्न होने वाले विचार जब हमारी भावनाओं से, भावना का मतलब है हृदय से, जुड़ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जब हमारे हार्ट से जुड़ जाती हैं
तो हार्ट से जुड़ करके ये बहुत वेगवान हो जाती हैं, और ये वेगवान हो करके जब अतृप्त रह जाती हैं तो अतृप्त होकर के हमारे मन के किसी कोने में गहराई में जा करके यह धीरे धीरे प्रस्फुटित होती रहती हैं, और जब इनका प्रस्फुरण हो करके ये वृक्ष का रूप लेने लगती हैं अर्थात फैलने लगती हैं, तो एक व्याधि के रूप में, रोग के रूप में हमारे शरीर में घर कर लेते हैं। तो इन व्याधियों को जब ये मन से, हमारे विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से ये हमारे अंदर बैठी हैं, तो इनको हमारे सांसों के माध्यम से, सांसों से चूंकि मन विचार नियंत्रित होते हैं, तो हमें सांसों के माध्यम से इनको ठीक भी करना पड़ेगा। हम एक ऐसी पद्धति का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा जब व्यक्ति को पेशाब नली, प्रोस्टेट जाम हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, तो मूत्राशय में भरा हुआ मूत्र बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो बहुत वेदना पैदा करता है और ऐसा लगता है कि प्राणांत हो रहा है। उस समय जब कैथेटर डाला जाता है पेशाब नली में, तो कैथेटर डालने से जितना भी मूत्र उस कैथेटर की सहायता से आकर के उस थैले में इकट्ठा हो जाता है। तो जिस तरह से मूत्राशय में एकत्रित मूत्र कैथेटर के माध्यम से थैली में आकर के इकट्ठा हो गया है, इसी तरह से हमारे अपने अंदर जो भावनाएं, जो विकृत भावनाएं, जो विकृत दूषित विचार अंदर गहराई से जम करके बैठ गए हैं, इनको बाहर निकालने के लिए हमें श्वास का सहारा लेना पड़ेगा। हम जब शांत होकर के बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा करके, और धीमे धीमे श्वास को अपने नाक नासिका के माध्यम से अपने अंदर भरेंगे, और ये भावना करेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही हम श्वास हमारी अंदर गई, तो श्वास ने गुब्बारे की तरह अंदर जा कर के हमारे डायफ्राम को फुलाना शुरू कर दिया, और ये पूरा ऑक्सीजन एक गुब्बारे की तरह फूलती हुई चली जा रही है, और इसने हमारे पूरे शरीर में फैल गई है। यह गुब्बारा, ऑक्सीजन रूपी गुब्बारा हमारे पूरे शरीर में फैल गया है, और जितनी भी विकृतियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, विद्वेष, किसी भी प्रकार की जो दुर्भावनाएं हमारे मन में हैं, वो इस गुब्बारे में आकर के सन्निहित हो रही हैं, सब उस गुब्बारे में भर रही हैं। और ऐसा विचार करने के बाद फिर हम इस गुब्बारे की हवा को बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मुख के माध्यम से निकालेंगे। जैसे वमन होता है, उल्टी होती है, उल्टी के रूप में बाहर निकालेंगे। उसको ऐसा एहसास करिए कि जैसे आपने ज़्यादा खाना खा लिया और ये अपच हो गया, और जब अपच हुआ तो वो खाना उल्टी के रूप में, वमन के रूप में बाहर निकलता है। तो उसी तरह से आप ये भावना मन में लाएं कि जितनी भी भावनाएं विकृत होकर के प्रदूषित, दूषण जो कुछ है उस थैले में भर गया है, और हमने उसको अपने श्वास के माध्यम से, मुंह के द्वारा उसको बाहर वमन कर दिया है। इस तरह से हमने वमन कर दिया। फिर हमने उसी तरह से श्वास भरी, और श्वास भर करके फिर अंदर ले गए। फिर हम कल भावना कर रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन गुब्बारे की तरह फूल रहा है, और इसमें जितना भी प्रदूषण हमारे विचारों का, दूषण भावनाओं का, या उद्वेग, उत्तेज जो कुछ भी था, सब उसमें भर रहा है। और वो बिल्कुल मटमैला, गंदा ऑक्सीजन इतनी गंदी हो गई है, इतनी उसमें बदबू आ रही है कि वो हमसे सहन नहीं हो रही है, और वही बदबू हमने अपने मुख से वमन कर दिया। तो शरीर हमारा फिर खाली हो गया। हम अपने को रिलैक्स महसूस करेंगे, फिर दोबारा सांस लेंगे, और फिर इसी प्रकार से ये भावना करेंगे कि हमारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर के गुब्बारे की तरह फूल रही है, और फूल करके जितना भी प्रदूषण, दूषण, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक जितना भी दूषण है, उस ऑक्सीजन में समाहित होकर के ऑक्सीजन को बहुत गंदा, मैला, कुचैला कर रहा है। और ये प्रदूषित हमारे अंदर बहुत उत्तेजना पैदा कर रही है, और हमारे मितली जैसी आ रही है, और हमने ऐसा भावना करके फिर उसको हमने उलट दिया, और इसके पश्चात रिलैक्स महसूस किया। ये क्रिया हम बार बार जब दोहराएंगे, प्रतिदिन इसको प्रारंभ में 2 से 3 मिनट करें। जैसे जैसे हमारा इसका अभ्यास बढ़ता चला जाए, तो इस अभ्यास को दीर्घ समय तक 5 से 7 और 10 मिनट तक करें। दिन में कम से कम 2 बार ये करें, और इस अभ्यास को
निरंतर 2 से 3 महीने करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत आश्चर्यजनक तरीके से लाभ हो रहा है। आपके जितने भी रोग थे, जाने और अनजाने में, जो भी विकृत, प्रदूषित, उत्तेजनात्मक भावनाएं, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक जो प्रदूषण आपके अंदर भरा हुआ था, वो धीरे धीरे करके हमारे मन से, शरीर से बाहर जा रहा है और हमारा शरीर, हमारा मन बहुत हल्का होकर के निरोगी हो रहा है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह की जब हम 2 से 3 महीने तक अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे जो असाध्य रोग हैं, जो दुर्भाग्यशाली रोग हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि ये हमें जीवन समाप्त कर देते हैं, ऐसे भी रोग इन आध्यात्मिक हीलिंग से ठीक किए जा सकते हैं। तो अब हम आइए इस संबंध में इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कमर और गर्दन सीधी करके हमने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया। अब हमारी सांस हमारे पूरे डायफ्राम में भर गई है। अब हम ये भावना कर रहे हैं कि ये डायफ्राम, ये सांस रूपी ऑक्सीजन धीरे धीरे गुब्बारे की तरह फूल रहा है और फूल करके हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो गया है। इसमें जितने भी मनोविकार हैं, जितने भी शारीरिक और मानसिक अभिचार हैं, विस्तृप्ति हैं और जितना भी प्रदूषण है, इस गुब्बारे में, इस ऑक्सीजन रूपी गुब्बारे में भर रहा है। और ऑक्सीजन बहुत मैली होती चली जा रही है, बहुत गंदी होती चली जा रही है, बहुत प्रदूषित होती चली जा रही है और उसके प्रदूषण से हमारा मन उब रहा है। और जब मन उब रहा है तो हमने उसी भावना के साथ उसको उल्टी कर दी और उल्टी करके कुछ सेकंड के लिए बैठ करके अपने को रिलैक्स महसूस करेंगे और फिर हम सांस लेंगे। फिर हम भावना कर रहे हैं कि ऑक्सीजन रूपी गुब्बारा धीरे धीरे फूल करके हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता चला जा रहा है और व्याप्त होकर के जितना भी मानसिक, शारीरिक प्रदूषण, विचार, जो भी हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए उत्तम नहीं है, वो इस ऑक्सीजन में घुल करके उसको विषैला कर रहे हैं, मटमैला कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं और उस गुब्बारे रूपी ऑक्सीजन को अपने मुख से बमन करके, उल्टी करके बाहर निकाल रहे हैं और हमारा शरीर रिलैक्स हो रहा है। इस तरह से इस अभ्यास को प्रारंभ में 2 मिनट करें और 2 मिनट के पश्चात जैसे जैसे समय बढ़ता जाए इस अभ्यास को बढ़ाते चले जाएं और इसको 3 महीने तक निरंतर करें। आप देखेंगे आप में बहुत आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए हैं। जो भी बीमारियां आपको ज्ञात हैं और कुछ ऐसी बीमारियां जो अज्ञात हैं, जो आपको पता ही नहीं है, वो धीरे धीरे आपसे दूर भागती चली जाएंगी और आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो मित्रों, इस प्रक्रिया को किसी योग्य और दीक्षित गुरु के निर्देशन में संपन्न करें या अथवा इस वीडियो को बार बार देख करके इससे अभ्यास करने का प्रयास करें। पहले समझें और समझ करके इसको प्रयोग करें। खुद तो प्रयोग करें और लाभ लेकर के अपने 2-4 मित्रों को भी इसे शेयर अवश्य करें। तो आज के अंक में इस विधि का ये वीडियो संदेश यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।